अरे ये पूरी रात यहीं पे सोई रही है मेरे। अलका, ये पूरी रात तुम पूरी रात यहीं पर लेटी हुई थी? हाँ, क्यों? क्यों क्या? पूरी रात रस टपक रहा था ना, उसी को चूस रही थी। क्या पूरी रात रस टपक रहा था? मैं कुछ समझी नहीं, मुझे ही नहीं पता। तुम मुझे ना सही से बताओ, क्या कर रही थी तुम? अरे क्या बताऊं दीदी, पूरी रात रस टपकता रहा। वैसे आपकी चमक चांदनी है बड़ी सुंदर। अलका, तुम ना आजकल बहुत बिगड़ गई हो। आने दो देवर जी को, देखना तुम्हारी ना सारी करतूतें बताऊंगी कि तुम कितनी ज्यादा बिगड़ती जा रही हो। हाथ से ना निकल गई हो तुम उनके। कोई बात नहीं, वही आके खबर लेंगे तुम्हारी। अरे दीदी, वो क्या मेरी खबर लेंगे? उनकी खबर तो मैं ही ले लेती हूँ, और उनको पहले से ही पता है कि मैं बिगड़ी हुई हूँ। ठीक है, अपना सारा हबसीपना बिगड़ापना सब दिखा चुकी हूँ मैं उस आदमी को। अब किसी चीज से बेखबर नहीं है वो। क्या बातें कर रही हो? मतलब देवर जी को सब कुछ ही पता है और वो कुछ बोलते भी नहीं है? हद है भाई। लेकिन तुम्हारे जेठ जी ना बिल्कुल ऐसे नहीं है। मुझसे पूछो कि मैं कितनी ना तरसती रहती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। खैर, तुम तो किस्मत वाली हो और एक मैं हूँ, फूटी किस्मत है मेरी। अरे दीदी, एक बात बताओ, जेठ जी कुछ करते नहीं है क्या जो इतना रस टपक रहा है? अरे कहाँ, क्या बताऊँ तुम्हें। जब वो यहाँ रहते थे ना, इतना करते थे, इतना करते थे ना, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन जब से वो ना काम पर गए ना शहर, तब से ना रस्सी टपक रहा है। कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिल रहा, वो आते नहीं है, किसके साथ करूं फिर? बोलो। अरे दीदी, पर मेरा भी हाल आपके जैसा ही है। मेरा जो पति है ना, वो बस एक बार करने के बाद है ना, फिर मुझसे दूर भागने लगता है। बस एक बार करने के बाद बोलता है अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे नींद आ रही है, अब नहीं होगा मुझसे। पर जब वो मुझसे पहले दिन मिला था ना, कम से कम हम लोगों ने 15 बार किया था। और उस टाइम उसको इतना जोश चढ़ा हुआ था ना, कम से कम हम लोगों ने 15 बार मजे लिए। पर अब बस एक बार करने के बाद मैं थक गया हूँ। बुरे हाल हो गए दीदी मेरे भी। क्या बात कर रही हो? 15 बार? 15 बार में तो बड़ा मजा आया होगा ना। लेकिन तुम्हारे जेठ जी ने ना 15 बार तो नहीं किया। हाँ, लेकिन 2-3 बार तो करते थे हर रोज, शुरू शुरू में। लेकिन अब ना उनका भी हाल कुछ ऐसे ही है। उनकी भी डंडी ना पहले यूं रहती थी, अब यूं हो गई है। मैं भी पूरी रात लगी रहती हूँ कोशिश में कि काश इनकी डंडी भी खड़ी हो जाए, हो जाए, हो जाए। लेकिन ना, अब वही उम्र भी हो गई है ना। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मैं पूरा 10 साल छोटी हूँ उनसे। तो अब उनकी उम्र हो गई है, उनसे कुछ होता नहीं है। इसीलिए मैं भी ना तड़पती रहती हूँ। तुम्हारे जैसा ही हाल है मेरा भी। अरे दीदी, कब तक ऐसे फिल्में देख के एक दूसरे के साथ मन भरते रहेंगे? एक तो है ना, ना जेठ जी आते हैं ना मेरे हस्बैंड टाइम से आते हैं। और अब इससे मन नहीं भर रहा है। एक काम करते हैं, मोहल्ले में ना एक लड़का है, उसका नाम सुंदर है, उसको दबोच लेते हैं। अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? सुंदर तो कहाँ कुछ कर सकता है, उसके बस की नहीं है। कुछ ना कोई ऐसा लंबा चौड़ा ढूंढना पड़ेगा ना, जिसमें पावर भी हो और दम भी हो। मज़ा भी तो आना चाहिए ना। अब इसमें सुंदर में क्या रखा है? बेचारा इतना कमज़ोर सा तो है ही वो। मुझे तो बहुत बॉडी बिल्डर वाले लड़के होते हैं ना, वो पसंद आते हैं। तुम ना एक काम करो, कोई ऐसा डैशिंग सा लड़का ढूंढो, उससे मेरी ना बात चलवा दो। और वैसे भी तुम्हारे जेठ जी तो रहते नहीं है, कभी कभी ना मिलने बुला लिया करेंगे। तुम भी मज़े लेती रहना, मैं भी मज़े लेती रहूँगी। बोलो, कैसा रहेगा? मज़ा आएगा ना बहुत। आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी हम दोनों के पति तो चूतिया है ना, उनके तो बस की कुछ नहीं है। तो तुम भी मज़े करो और मैं भी मज़े करती हूँ, और दोनों की बातें किसी बाहर वाले को पता भी नहीं चलेंगी, है ना? ये आइडिया ठीक है। अरे दीदी, डैशिंग लड़का ढूंढने में ना टाइम लगेगा, और उसको पटाना पड़ेगा, उसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा बहुत दिन। ठीक है, खुद सेटिंग करके फिर आपकी सेटिंग करवानी पड़ेगी। पर इससे अच्छा आइडिया पता है क्या है दीदी?
वहां पे ना एक सब्जी वाला घूमता है, रोज कहता है मेरा घिया ले लो, मेरी लौकी ले लो। एक बार उसका घिया और लौकी ले ही लेते हैं। क्या पता सच में काफी बड़ा हो और हम दोनों को मजा आ जाए। अरे हाँ हाँ, वो तुम्हारी ना सारी बातें ठीक हैं, लेकिन तुम्हें पता है पूरी रात तो तुम रस चाटने में लगी रही थी, और घर का सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? तुम ना एक काम करो, आज जब दोपहर में वो आएगा ना सब्जी वाला, तुम ना एक काम करना, 2-3 लौकी लेना। एक लौकी से ना कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो पता है आधे में ही टूट गई तो हमारा तो काम ही आधे में रह जाएगा। और तुम्हें पता है, अब तुम्हें कैसे पता होगा, इससे पहले बताया भी तो नहीं है मैंने, आधा अधूरा काम रह जाता है ना ये वाला, तो मेरा ना मूड खराब हो जाता है। मुझे तो पूरा काम होना तब मजा आता है। अरे दीदी, आप है ना बुद्धू के बुद्धू ही रह जाओगे। क्यों, मेरी बात समझे ही नहीं? अरे मैं लौकी की बात नहीं कर रही, मैं सब्जी वाले के लौकी की बात कर रही हूँ। अगर हम उसको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देंगे ना तो वो हमें अपना लौकी दे देगा। समझे अरे, बात को? तुम ना वाकई में ना बहुत स्मार्ट हो, इतना दिमाग ना मुझ में नहीं है, लेकिन तुम ना एकदम सही बोल रही हो। आज ना थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे दे के ना उस लौकी वाले को ही अंदर घसीट लेना, दोनों पूरे मजे लेंगे ना, तभी उसे जाने देंगे। और क्या, उससे आज मजे ले लेंगे। और मेरा एक फ्रेंड है, उसे मैं कल बुला लूंगी। क्या बात कर रही हो? बहुत ही हैंडसम है, आपको बहुत पसंद आएगा। यार ये जल्दी बुलाओ ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। ठीक है, तो चल के अंदर है ना काम निपटा लेते हैं। अरे हाँ चलो, बाकी चल। का प्रोग्राम शाम को करेंगे।